पुस्तकें और उनके लेखक। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इतिहास के अंदर हजारों ऐसी पुस्तकें लिखी गई हैं जो कि ऐतिहासिक हैं, जिनको अक्सर पढ़ा जाता है। लेकिन हम यहाँ पर वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ 30 ऐसी बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, या तो वो प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पूछी जा चुकी हैं या फिर आने वाले समय में पूछी जा सकती हैं। तो ऐसी ही 30 पुस्तकें और उनके लेखक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे हम बड़ी ही आसानी से याद करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। ठीक है, कौटिल्य को ही चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर ये रिपीट होती रहती है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, कॉमन बुक है तो आपको आसानी से याद हो जाएगी कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक को पाणिनि ने लिखा था। किसने? पाणिनि ने। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? देखो, अष्टाध्यायी का मतलब क्या होता है? 8 अध्याय। तो किसी व्यक्ति ने 8 अध्याय पढ़े, ठीक है, 8 पाठों का अध्ययन किया, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई, तो प्यास लगेगी तो वो क्या पिएगा? पानी पिएगा। ठीक है, तो अष्टाध्यायी पाणिनि। ठीक है, 8 अध्याय पढ़ने के बाद उसने पानी पिया। नेक्स्ट है इंडिका। इंडिका के लेखक थे मैगस्थनीज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, प्राचीन भारत के अंदर लिखी गई थी। ठीक है, जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे तो उस दौरान मैगस्थनीज भारत आया था और उसने मौर्यकालीन सभ्यता को इंडिका पुस्तक के अंदर लिखा। और ये मैगस्थनीज जो था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि एक यूनान का शासक था। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इसे आप याद कैसे रखेंगे। तो इंडिका जो पुस्तक है उसे किसने लिखा? मैगस्थनीज ने। इंडिका एक गाड़ी का नाम है, आप सब जानते हैं। तो इंडिका की जो खबरें हैं वो किसके अंदर आती हैं? मैगजीन के अंदर आती हैं। तो आप इंडिका को मैगस्थनीज से याद रख सकते हैं। ठीक है, इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मेघदूत, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम। इन 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों को एक ही लेखक ने लिखा है, जिसका नाम है कालिदास। कौन कौन सी पुस्तकें? मेघदूत, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम। इन तीनों पुस्तकों को कालिदास जी द्वारा लिखा गया था। चलिए अगली बुक देखते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो किताब है, ये विशाख दत्त नामक लेखक द्वारा लिखी गई थी। तो अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसके लिए भी एक ट्रिक है। देखो, जो प्राचीन काल में राक्षस हुआ करते थे वो कैसे होते थे? बहुत ही विशालकाय हुआ करते थे। ठीक है, कैसे होते थे? विशालकाय। तो इससे हम याद रखेंगे कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने, क्योंकि राक्षस विशाल हुआ करते थे। इससे आप आसानी से याद रख पाएंगे। चलिए अगली बुक देखते हैं। अगली बुक है हर्षचरित। तो हर्षचरित बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई? इसको लिखने वाले लेखक का नाम था बाणभट्ट। ठीक है, चलिए अगली बुक देखते हैं। अगली बुक है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी को कलहण ने लिखा था। ठीक है, किसने? कलहण ने। राजतरंगिणी बुक कलहण के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट बुक है कामसूत्र। तो कामसूत्र नामक जो पुस्तक है इसको वात्स्यायन ने लिखा। कामसूत्र पुस्तक को वात्स्यायन ने। तो दोस्तों, मैं हर बुक और उसके लेखक को 2-2 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इसी वीडियो के अंदर ज़्यादातर बुक्स याद हो जाएं। ठीक है, कामसूत्र को वात्स्यायन ने लिखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस पाते रहने के लिए। अगली बुक है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये भी, पंचतंत्र। इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। ये आपको याद होगी, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका वर्णन होता है। पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रवरदाई ने लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी? चंद्रवरदाई ने। चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। आईने अकबरी और अकबरनामा, ठीक है, इसे अकबरनामा भी कहा जाता है या फिर आईने अकबरी भी कहा जाता है। इसे अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबारी विद्वान थे। चलिए अगला देखते हैं विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका को लिखा था तुलसीदास जी ने। किसने? तुलसीदास जी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, विनय पत्रिका, तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने कौन सी बुक लिखी? विनय पत्रिका। अगली पुस्तक है भारत भारती। ठीक है, कौन सी? भारत भारती। इसको लिखा मैथिली शरण गुप्त ने। भारत भारती पुस्तक मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई थी। मैथिली शरण गुप्त ने कौन सी पुस्तक लिखी? भारत भारती। नेक्स्ट है यामा पुस्तक। तो यामा पुस्तक महादेवी वर्मा ने लिखी थी। किसने? महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने यामा नामक पुस्तक लिखी। चलिए अगली देखते हैं। अगली पुस्तक है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम ये तो आपको याद होगा। ठीक है, इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश से संबंधित है। तो वंदे मातरम को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है यंग इंडिया। तो यंग इंडिया नामक पुस्तक को महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया नामक पुस्तक को लिखा गया था। अगली पुस्तक देखते हैं।
लाइफ डिवीजन। तो लाइफ डिवीजन नामक पुस्तक को किसने लिखा? अरविंद घोष थे इसके लेखक, लाइफ डिवीजन के। ओके, नेक्स्ट है बाबरनामा। तो बाबर नामक पुस्तक को बाबर ने लिखा, ठीक है। तो इसके नाम में ही आप याद रख सकते हैं कि बाबरनामा, अपनी आत्मकथा जो है वो किसने लिखी? बाबर ने लिखी, बाबरनामा नाम से। नेक्स्ट है हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने। इसे आप याद रखेंगे, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट है बुद्ध चरितम। तो बुद्ध चरितम किसने लिखी थी? अश्वघोष ने, ठीक है, अश्वघोष ने बुद्ध चरितम पुस्तक लिखी थी, अश्वघोष ने। इसे आप किस तरह से याद रख सकते हैं कि बुद्ध नामक व्यक्ति को एक अच्छे घोड़े की जरूरत थी, ठीक है। घोड़े का मतलब क्या होता है? संस्कृत में हम अश्व को घोड़ा बोलते हैं, तो अश्व की जरूरत थी किसको? बुद्ध को। बुद्ध चरितम अश्वघोष ने। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी? सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट बुक है गोदान गबन कर्मभूमि, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी की। गोदान तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गोदान पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। गोदान गबन और कर्मभूमि, ये तीनों ही लिखी गई हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किनके द्वारा लिखी गई? ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी, जैसे कि यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखी, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी इनके द्वारा ही लिखी गई। अगली जो बुक है वो है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर यानी कि आग के पंख। इसे इंग्लिश में ही पूछा जाता है, ठीक है, हिंदी में नहीं पूछा जाएगा। विंग्स ऑफ फायर बुक जो है इसे लिखा था एपीजे अब्दुल कलाम ने। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम। ए सूटेबल बॉय। तो ए सूटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई थी? इसको लिखा था विक्रम सेठ ने, ठीक है, विक्रम सेठ नामक लेखक ने ए सूटेबल बॉय नामक पुस्तक को लिखा। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन थे? खुशवंत सिंह, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन थे? खुशवंत सिंह, ठीक है, खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है भारत एक खोज। तो इसको लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था भारत एक खोज नामक पुस्तक को। नेक्स्ट बुक है इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया यानी कि आंतरिक भारत, इसको किसने लिखा? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने किस पुस्तक को लिखा? इंटरनल इंडिया को। आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड यानी कि भारत का विभाजन, इस पुस्तक को किसने लिखा? राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक को। और आज की हमारी वीडियो के लास्ट बुक है ए पैसेज टू इंग्लैंड, ठीक है, कौन सी पुस्तक है? ए पैसेज टू इंग्लैंड। ये लिखी थी नीरद सी चौधरी ने। नीरद सी चौधरी ने ए पैसेज टू इंग्लैंड नामक बुक लिखी थी। आई होप आपको ये सारी पुस्तकें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कौन से लेखक ने कौन सी बुक लिखी, और आपको ज़्यादातर बुक्स याद भी हो गई होंगी, क्योंकि मैंने हर एक बुक को और उसके लेखक को दो बार रिपीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।